स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आज की वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि आपका है रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। और आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस का रीऑर्डर करना है। सबसे पहले तो ये जान लें कि रीऑर्डिंग सेंटेंसेस का रीऑर्डिंग करने का मतलब क्या होता है। आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं कि कुछ सेंटेंस जिन्हें हमें रीऑर्डर करना होता है निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आते हैं और शायद 2 नंबर का एक प्रश्न रीऑर्डर से संबंधित आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। सेंटेंस में वर्ड्स के क्रम को जम्बल्ड कर दिया जाता है और आपसे कहा जाएगा कि सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं उन्हें आप क्रम से रखें और क्रम से जब आप रखेंगे सेंटेंस आपका रीऑर्डर हो जाएगा। और दूसरी बात, रीऑर्डर करने के लिए आपको 2-3 बातों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात, आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। आप लोग जानते हैं सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट कक्षा 9 में आपको पढ़ाए गए वो होते हैं डिटरमिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। ये आपके सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। और जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसके पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। कुछ सेंटेंसेस में एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज होता है और कुछ सेंटेंसेस में एडवर्बियल फ्रेज का यूज होता है। फिलहाल आप लोग सबसे पहले ये जानें कि जो सेंटेंस रीऑर्डर करने के लिए आता है वो किस स्थिति में होता है। एक उदाहरण आपके सामने लिख रहे हैं, लिखा हुआ है मोहन had Mohan you helped, had Mohan you helped। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इस सेंटेंस को आप रीऑर्डर करें। तो आप लोग जान लें कि इससे पहले हमने बताया कि सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की और फिर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। और यदि ये जानकारियां हम रखते हैं तो आसानी से सेंटेंसेस को हम रीऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है इसलिए हैड को पहले रखने का कोई सवाल नहीं, अर्थात हैड जो है हेल्पिंग वर्ब इसे पहले नहीं रखा जाएगा। और क्योंकि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में मोहन है, आप मोहन को सबसे पहले रख के देखें तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मोहन मोहन। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैड हो जाएगा हैड। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्प दी है उसका प्रयोग करेंगे हेल्प्ड और फिर यू का प्रयोग करेंगे। हमारा सेंटेंस रीऑर्डर हो गया है, यानी सेंटेंस हो गया मोहन हैड हेल्प्ड यू। और टेंस की दृष्टि से हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है जो कि आपके सामने है। अब आप यहाँ पे देखें कि सेंटेंस जो रीऑर्डर करके बनाया गया है, अगर हम इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छाटें तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है और मोहन के बाद वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट अर्थात सेंटेंस 2 पार्ट में बटा होता है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट में। तो जब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जानकारी की जरूरत होगी तो आप सेंटेंसेस को रीऑर्डर करने में गलती नहीं करेंगे। और अब आप जान लें
कि सब्जेक्ट वास्तव में होता क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, और कर्ता माने कि सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु मुख्य रूप से प्रधान अवस्था में प्रयोग किया जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जो कर्म करता है, जो कर्म करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यदि हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो सब्जेक्ट की डिफिनेशन हो जाएगी इन द सेंटेंस व्हाट इज in the sentence which is said about subject, which is said about subject is called subject। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंटेंस हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और यदि हम सब्जेक्ट की यहाँ पे डिफिनेशन लिखें तो सब्जेक्ट की डिफिनेशन हो जाएगी in the sentence which in the sentence which is said, in the sentence which is said, अर्थात सेंटेंस में जो चीज कही जा रही है, तो कहे जाने के लिए अर्थात जिसके बारे में कही जाएगी उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। और यदि हम इस तरह से इसे डिफाइन ना करें तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वाक्य का प्रमुख होता है, और सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो भी लिखा होता है सब्जेक्ट के बारे में ही लिखा होता है। और दूसरी बात प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट आपका विधेय होता है, अर्थात विच इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को यदि हम जान लें उसके बाद हमें इनके पार्ट्स के बारे में जानना होता है। और इनके पार्ट्स होते हैं पहला आपका होता है डिटरमिनर, उसके बाद क्वालिफायर, और फिर एडजेक्टिव और हेडवर्ड। ये आपके सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड। तो इन सब्जेक्ट पार्ट को हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे। डिटरमिनेंट जैसे कि ए, एन, सम, फ्यू, ये हमारे डिटरमिनर होते हैं। क्वालिफायर वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में इस प्रकार से प्रयोग किए जाएं कि उनसे सेंटेंस की विशेषता प्रकट हो। एडजेक्टिव माने आप जानते हैं कि विशेषण होता है, और हेडवर्ड माने प्रधान शब्द होता है। तो डिटरमिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड आपके सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। और यदि हम प्रेडिकेट के पार्ट की बात करें तो इसमें आपका इसके पार्ट्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज और
उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज भी सेंटेंस में हो सकता है। एडवर्बियल फ्रेज। तो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट में बटा होता है। सब्जेक्ट के निम्न पार्ट होते हैं डिटर्मिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड। प्रेडिकेट के निम्न पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज सेंटेंस में हो सकता है। आप लोग ये समझ लें कि सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, और यदि हम इनके बारे में अच्छे से जानते हैं तो सेंटेंस को आसानी से रीऑर्डर कर पाएंगे। और अब इसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट की डिफिनीशन आपको बोर्ड पे लिख के समझाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के पार्ट्स की डिफिनीशन 1 बाय 1 आपको डिफाइन करके समझाई जाएगी, और उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट्स की डिफिनीशन आपको 1 बाय 1 डिफाइन करके समझाई जाएगी। और ये भी बताया जाएगा सेंटेंस के माध्यम से कि इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट करने के बाद आप जानेंगे कि सब्जेक्ट की डिफिनीशन हम किस प्रकार लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये जान चुके हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट, पहला पार्ट आपका होता है सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट आपका होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। यदि इसकी हम सरल से डिफिनेशन बनाएं तो हमारी डिफिनेशन हो जाएगी about which something is said, is called subject। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट की डिफिनेशन लिखी हुई है अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और यदि हम प्रेडिकेट की डिफिनेशन लिखें तो हमारी प्रेडिकेट की डिफिनेशन हो जाएगी, प्रेडिकेट आपके इसके नीचे लिखे दे रहे हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेडिकेट के सामने हम लिख रहे हैं which is said about the subject, is called predicate। तो अब आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिफिनीशंस को नोट भी कर सकते हैं, और पहले समझ लें इसको। क्योंकि एक बात आपको बता दें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिफिनीशन में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पे अबाउट विच समथिंग इज सेड, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो आपका सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट विच इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, जो बातें सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कही जाएं वो आपकी विधेय होती हैं, और जो
कुछ सब्जेक्ट के बारे में, मतलब जो कुछ अबाउट विच समथिंग सेड इसका सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो कर्ता, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपका विधेय। और एक सेंटेंस इसके नीचे आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ए टाल बॉय, ए टाल बॉय इज हेल्पिंग, ए टाल बॉय इज हेल्पिंग द पुअर, ए टाल बॉय इज हेल्पिंग द पुअर। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एक टाल माने लंबा, बॉय माने लड़का, इज हेल्पिंग माने सहायता कर रहा है, और द पुअर माने गरीबों की। एक लंबा लड़का गरीबों की सहायता कर रहा है। तो यहाँ से ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। हालांकि ये चीज़ें आप निचली कक्षाओं से सीखते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटना आप लोग जानते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। यदि हम इसे सब्जेक्ट के पार्ट में बदलें तो ए आपका डिटर्मिनर है, टाल एडजेक्टिव है, और बॉय हेडवर्ड है। हेडवर्ड को हम नाउन कहते हैं, बॉय आपका हेडवर्ड है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं, और इज हेल्पिंग द पुअर ये आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के पार्ट हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग आपकी मेन वर्ब है, और द पुअर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से जब सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में हम अच्छे से समझ जाएंगे तो सेंटेंसेस को हम आसानी से रीऑर्डर कर सकते हैं। आज आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन यहाँ पे देखी, और आज के वीडियो के बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको हम समझाएंगे कि डिटरमिनर की डेफिनेशन क्या होती है, क्वालिफायर की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, और जो प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं 1 बाय 1 उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। और उसके बाद कुछ सेंटेंस हम बोर्ड पे लिखेंगे जिन्हें आपको रीऑर्डर करना है, और आप लोग ये जानें कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो इससे पहले इसको मिटा दें। अब आप देखें लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट आपके सामने बोर्ड पे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहे हैं जिनसे आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना होता है। नंबर 1 पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है क्लीन यू शुड डेली रूम योर। सेंटेंस लिखा
लिखा हुआ है क्लीन यू शुड डेली रूम योर, यानी ये सेंटेंस दिया है डिसऑर्डर में और आपको इसे रीऑर्डर करना है। आप रीऑर्डर करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या बन सकता है। तो सेंटेंस में जैसे आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यू है, क्योंकि यू ही नॉमिनेटिव केस में है और योर आपका नॉमिनेटिव केस में नहीं। तो सबसे पहले हम यू लगाएं, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, तो यहाँ पे शुड हो जाएगा, शुड। शुड के बाद यहाँ शुड क्या है, तो ये मॉडल वर्ब है, और शुड के बाद आपको मेन वर्ब का प्रयोग करना है, तो यू शुड क्लीन, और फिर योर रूम, यू शुड क्लीन योर रूम डेली। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं, इस प्रकार से हम सेंटेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण एक आपके सामने और लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये आपका पहला है, और अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 एक सेंटेंस लिखा हुआ है। टू बॉयज गुड ओबे आर्ट डियर पेरेंट्स। सेंटेंस यदि हमारा इस फॉर्म में है और आपसे कहा जाए कि सेंटेंस को आप रीऑर्डर करें, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। टू सब्जेक्ट आपका है नहीं, बॉयज सब्जेक्ट हो सकता है, और बॉयज के पहले गुड लगा है। तो आप लोग जान लें कि यदि नाउन के प्रयोग के साथ साथ एडजेक्टिव का भी प्रयोग है, तो एडजेक्टिव को हमेशा हम नाउन के पहले रखते हैं। तो गुड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, ओबे आपकी वर्ब है, आर्ट टू आपकी मॉडल वर्ब है, और देयर पेरेंट्स कॉम्प्लीमेंट है। जब इसका हम रीऑर्डर करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाना चाहिए, क्या बन जाएगा, गुड बॉय, गुड बॉय आर्ट टू ओबे डियर पेरेंट्स। गुड बॉय आर टू ओबे डियर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया। गुड बॉय आपका सब्जेक्ट है, और आर टू ओबे डियर पेरेंट्स ये आपका प्रेडिकेट है। तो यदि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छापना जानते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट की जानकारी रखते हैं, तो सेंटेंसेस को रीऑर्डर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे गुड बॉयज को हमने सब्जेक्ट के रूप में रखा, आर टू ओबे देयर पेरेंट्स को प्रेडिकेट के रूप में रखा, और जब वाक्य का ऑप्शन निकालेंगे यानी वाक्य की हिंदी निकालेंगे, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि अच्छे लड़कों को अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। और सेंस की दृष्टि से जो हमारा सेंटेंस सही है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रीऑर्डर करने के लिए, सेंटेंसेस की रीऑर्डरिंग करने के लिए आपको सेंटेंसेस के पार्ट्स और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज आपको सेंटेंस के पार्ट के बारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिफिनेशन सही बताया गया, बोर्ड पे लिख के समझाया गया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के पार्ट्स 1 बाय 1 डिफाइन करते हुए समझाए जाएंगे, और फिर उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट 1 बाय 1 डिफाइन करते हुए समझाए जाएंगे। और इन एग्जाम्पल्स के बाद एक एग्जाम्पल और उसके बाद आपको होमवर्क क्या करना है, कैसे करना है, ये बताया जाएगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है।
मिनिस्टर प्राइम नरेंद्र मोदी। आप लोग देखें कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो जब फुल स्टॉप लगा है तो सीधी सी बात कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में नहीं होगा। सबसे पहले वाक्य हमारा असर्टिव है, तो असर्टिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो आप लोग इस सेंटेंस को पढ़ें और ये गेस लगाएं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। इज आवर मिनिस्टर प्राइम नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र। यहाँ पे आप मिस्टर और जोड़ लें, मिस्टर और जोड़ लेंगे आप। तो जब इस सेंटेंस को हम रियाडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। और ये सेंटेंस हमारा रिएक्टर हो गया है। यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट है। एक और उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 4, सेंटेंस लिखा हुआ है, सूरज hard in studies his very work तो ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कि सूरज हार्ड इन स्टडी हिज वेरी वर्क। और सेंटेंस आपका डिसऑर्डर में है, आपको इसे रिऑर्डर करना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा लिखा ही हुआ है, सूरज सब्जेक्ट है, सूरज को हम वैसे लिखेंगे। और सूरज के बाद आपको ढूंढना है मेन, सबसे पहले ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो आपको ढूंढना है मेन वर्ब। मेन वर्ब है आपकी वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क। और फिर वेरी हार्ड इन हिज स्टडीज, इन हिज स्टडीज। सूरज वर्क्स वेरी हार्ड इन हिज स्टडीज। तो आप लोगों ने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स से ज़्यादा से देखा कि हम सेंटेंसेस को किस प्रकार से रिऑर्डर करते हैं। और अब आज की वीडियो में फिलहाल यहीं तक आपको समझाया जा रहा है। और इससे संबंधित होमवर्क आप लोग अपनी ग्रामर की बुक में जो आपका रिऑर्डर सेंटेंसेस वाला टॉपिक है उसमें इससे संबंधित एक्सरसाइजेज जो दी हुई हैं, हो सकता है कि सेंटेंस इस फॉर्म में दिए हों और आपसे कहा जा रहा हो कि उनको रिऑर्डर करना है, या ऐसा हो सकता है कि सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में दिया हो कि सेंटेंस से लिखा है राजा एज, उसके बाद डॉट 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 लिखा है, फिर सेंटेंस के अन्य वर्ड लिखे हैं, तो उन्हें आपको पूरा करना है। इससे संबंधित होमवर्क आपको करना है। और फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय। आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे और यदि कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं।